हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। 14 जून 2023 में लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पब्लिक की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की व्यूज़ मांगी थी और विद इन 30 डेज अपनी व्यूज़ को सबमिट करने के लिए कहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे 21st लॉ कमीशन ने भी डिलिबरेशन किया था और इसी तरह से व्यूज़ मांगे थे, फिर उसका कंक्लूजन भी निकला था। लेकिन अभी फिर से 22nd लॉ कमीशन ने डिसाइड किया है इस पे डिलिबरेट करने के लिए और इसीलिए अभी फिर से इस पे डिबेट हो रही है। व्हाट इज़ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये एक सेट ऑफ लॉ है जो कि पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, इन सब से डील करता है। सो इट इज़ अ सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न पर्सनल मैटर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दिया गया है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 44 में है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन इज कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्यों रखा गया? तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी उस समय कुछ मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये मानना था कि यूसीसी नेसेसरी है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन कुछ मेंबर्स और भी थे जो इसके अगेंस्ट में थे, जैसे कि नज़ीरुद्दीन अहमद। उनका मानना था कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रिलीजियस लॉज को बिना उनके कंसेंट के बदलना या टैम्पर करना सही नहीं होगा। तो बहुत डिलिबरेशन के बाद, डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा जाएगा, ना कि फंडामेंटल राइट्स में। कंक्लूजन में B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था दैट यूसीसी वाज डिजायरेबल बट शुड बी टोटली वॉलंटरी। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, अगर फ्यूचर पार्लियामेंट किसी दिन ये डिसाइड करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो वो बेशक ला सकती है, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ रखनी चाहिए कि पहले इनिशियल स्टेजेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करना वॉलंटरी हो, जिसमें कि जो ये एक्सेप्ट करे कि दैट आई विल बी बाउंड बाय द यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन पर ही ये यूसीसी लागू हो ताकि इसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। सो ही वांटेड दैट कि ये वॉलंटरी हो रादर देन कंपल्सरी। इन सब चीज़ों को देखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया और लिखा गया कि इट शुड बी स्टेट्स एंडेवर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है। हमारी कंट्री चूँकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इवन सेम रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें अपना एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिविल मैटर्स जैसे कि इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, इन सब से डील करते हैं। आर्टिकल 371A है जिसको 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से इंसर्ट किया गया था, जो कि नागाज और नागाज के कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से आर्टिकल 371B से लेकर 371 तक दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के भी डिफरेंट सोशल कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसके साथ ही जो डाइवर्सिटी है सिविल मैटर्स में सेम रिलीजन में भी, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है और प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पहले भी काफ़ी डिबेट होते आए हैं और कुछ जुडिशियल इंटरवेंशंस भी हुए हैं। जुडिशियल इंटरवेंशंस जैसे कि शाहबानो केस हो गया, जिसमें कि डिवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस अवार्ड किया गया था बियॉन्ड द इद्दत पीरियड, और उसमें कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से नेशनल इंटीग्रेशन में आसानी होगी। फिर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है। तो कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां से फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को पुश करने की कोशिश देखी गई है। लेजिस्लेशन के थ्रू हिंदू पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया और एडॉप्शन का एक्ट हो गया। इन सब के थ्रू यूनिफॉर्म लॉज को लाने की कोशिश की गई है।
गवर्नमेंट चाहती है कि इसी तरह से दूसरे रिलीजन भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आ जाए। फिर हमारा 21st लॉ कमीशन आता है, जो कि 2016 में इस पर डिलिबरेशन शुरू करता है, नोटिस इशू होता है और लोगों से इस पे व्यूज़ मांगे जाते हैं कि किस तरह से पर्सनल मैटर्स में इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं, पर्सनल लॉज में इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं। और इसमें टोटल 75,000 से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, जिसमें ये सजेशन दिया जाता है कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। इसी डिलिब्रेशन के बाद 21st लॉ कमीशन ये कंक्लूड करती है कि यूसीसी जो है वो डिज़ायरेबल गोल नहीं हो सकता है और ना ही नेसेसरी गोल है। सो इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉट नेसेसरी। ज़रूरत क्या है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, ना कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। क्यों? क्योंकि देयर इज़ सो मच डाइवर्सिटी। और अब जैसा कि चेंजेस आ रहा है, मोस्ट कंट्रीज आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस। और केवल डिफरेंस के होने से ये नहीं प्रूव होता कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन। अब हिंदूज़ में ही अलग अलग जगह में डिफरेंट तरह की शादी होती है, इवन कहीं पे पॉलीगैमी भी होता है, पॉलीएंड्री भी होती है, तलाक के भी डिफरेंट नियम हैं सेम रिलीजन में। तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने से ये प्रूव नहीं होता कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये होता है प्रूफ कि हाँ अच्छी डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसका मतलब डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड to the extent that our urge for uniformity itself becomes a threat to the territorial integrity of the country, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। तो 21st लॉ कमीशन तो क्लियर ये कहती है कि यूसीसी नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल। अब 22nd लॉ कमीशन ने दोबारा इस पर डिलिबरेशन शुरू किया है और लोगों से इस पे व्यूज़ मांगे हैं अंडर 30 डेज। पीएम मोदी ने भी एक इलेक्शन मीटिंग में इसको पुश किया है और कहा है कि अगर एक ही परिवार में अलग अलग लोगों पे अलग अलग नियम चले तो परिवार नहीं चलता है, तो कंट्री कैसे चलेगी। लेकिन हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, तो सबको एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। सो ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट व्हाट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डेवलपमेंट और टू ब्रिंग इंटीग्रेशन। और अभी तक जो हमारी कंट्री है वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स चल रहे हैं। डुअल सिस्टम की बात छोड़ दीजिए, मल्टीपल सिस्टम्स हैं फैमिली लॉज के। ट्राइबल एरियाज़ में डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं। शादी के डिफरेंट सिस्टम हैं, तलाक के डिफरेंट सिस्टम हैं, सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का, सबका। तो जैसा कि BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि इट शुड बी वॉलंटरी नॉट कंपल्सरी। एंड जैसा कि लॉ कमीशन कहती है 21st लॉ कमीशन कि डिज़ायरेबल नहीं है, बट हम लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे, शेयर कीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।